भाई मार्केट में न्यूज है कि 50 रुपए का सुज़लॉन का स्टॉक 200 रुपए होने वाला है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया स्टॉक में? अरे हाँ भाई, इस कंपनी के पास अगले 2 साल के लिए तगड़ी ऑर्डर बुक है और इन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करके कंपनी तगड़ा सेल्स और प्रॉफिट भी बना रही है। खबर तो ये भी है कि कंपनी अपनी प्लांट कैपेसिटी को बढ़ा करके 4.5 गीगावाट कर रही है और इसका यूटिलाइजेशन अगर 80 to 85% रहा ना तो आराम से अगले 2 साल के लिए जिस हिसाब से ऑर्डर बुक है कंपनी 40 to 45% से अपने सेल्स को ग्रो कर लेगी। ये बात तो भाई तूने बिल्कुल सही कही है, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि इतना अच्छा कंपनी होने के बाद भी इसका स्टॉक इतना गिर क्यों रहा है। देखो इसको हम बताते हैं। ठीक अप्रैल 2023 से अगस्त 2024 तक सुज़लॉन 1000% भागा। रीजन इसका ये था कि सुज़लॉन इससे पहले बड़ी बकवास कंपनी थी, फिर मैनेजमेंट ने एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस कंपनी को फंडामेंटली इंप्रूव किया, डेट कम किया और इनफैक्ट विंड टरबाइन सेक्टर में मार्केट लीडर बनाया। इस टाइम तक ये स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड चल रहा था, अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छी थी पर स्टॉक प्राइस नहीं भागा था। फिर FIIs, DIIs जैसे बड़े इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट मनी की नजर इस पे पड़ी, फिर उन्होंने पैसा लगाया जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस भागा। अब भागा तो भागते भागते ओवर वैल्यूड हो गया। इस बीच सारे हम लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर की भी नजर इस पे पड़ी कि भैया पेनी स्टॉक भी है और इतना भागा भी है, तो हम लोगों ने भी इसे खरीद लिया। स्टॉक हो चुका था काफी ओवर वैल्यूड, तभी हम गधों ने खरीदा। उसके बाद स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने इसे बेचा और स्टॉक तब से गिरता हुआ दिखाई दे ही रहा है। मतलब गलत वैल्यूएशन पर लेकर के हम जैसे उल्लू इस स्टॉक में फंस चुके हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर्स अब कभी आएंगे ही नहीं। अरे क्यों नहीं खरीदेंगे भाई? स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या, स्मार्ट इन्वेस्टर्स के पापा जी भी स्टॉक को खरीदेंगे, पर तब जब स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाता है, हाई ग्रोथ करता है और फ्यूचर ग्रोथ विजिबिलिटी को भी मेंटेन रखता है। और ये सब सुज़लॉन के लिए कब होगा? देखो मेरे हिसाब से सुज़लॉन बहुत हद तक प्राइस करेक्शन तो कर चुका है, अब थोड़ा बहुत और प्राइस करेक्ट कर जाए और थोड़ा प्राइम करेक्शन जोन में चला जाए जहां पे ये एक ही प्राइस जोन के बीच में काफी समय तक एटलीस्ट 1 से 1.5 ईयर के बीच में अपना कंसोलिडेशन जोन पूरा करे, फिर अंडर वैल्यूड होकर के अपनी फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ विजिबिलिटी को मेंटेन अगर रखे तो ये स्टॉक राइज करने के लिए तो रेडी हो जाएगा। हाँ, बिकॉज ऑफ द हाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ये शॉर्ट रन में मल्टी बैगर तो नहीं बनेगा, बट स्टेबल ग्रोथ डेफिनेटली ये स्टॉक हमें दिखा सकता है इन लॉन्गर रन।